हेलो प्लस टू क्लास। आज हम केमिस्ट्री का यूनिट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहले व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द केमिकल चेंजेस विच अकर ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इनटू सर्टेन केमिकल सिस्टम एंड आल्सो विद द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय कैरिंग केमिकल रिएक्शंस। कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है उस एनर्जी को यूटिलाइज करना है इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर कुछ एक केमिकल रिएक्शन जो खुद से अकर नहीं करते हैं उन रिएक्शंस को करवाना है इलेक्ट्रिक करंट पास करके। दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। या फिर एक और डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस and the use of electric energy to bring about non-spontaneous chemical transformations। कि जितने स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो खुद से रिएक्शंस अकर कर जाते हैं, उन रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज हुई उसको प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करना है, या तो फिर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस को करवाना है। दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस ब्रांच ऑफ साइंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट है हमारे पास कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम वाइल दोज विच डू नॉट परमिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड नॉन कंडक्टर्स और इंसुलेटर। जिन्होंने खुद से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने दिया उनको कंडक्टर्स बोलते हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को खुद से फ्लो नहीं होने दिया उनको नॉन कंडक्टर्स या फिर हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। कंडक्टर्स दो टाइप के होते हैं, या तो होते हैं मेटालिक कंडक्टर्स या तो फिर होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। मेटालिक कंडक्टर क्या होते हैं? दीज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जैसे सारी की सारी मेटल्स, सेमी मेटल्स, एलॉयज जो कि मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बनी है, ये सारे के सारे मेटालिक कंडक्टर्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। सेकेंड है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं ये आयंस की मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। द सब्सटेंसेस विच अलाउ द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय द मूवमेंट ऑफ आयंस, These are conducting either in molten or in aqueous solution। जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं ये कंडक्टिंग नहीं होते हैं। ये कंडक्टिंग तभी होते हैं जब या तो ये मोल्टन स्टेट में होते हैं या तो फिर ये एक्वस सॉल्यूशंस की फॉर्म में होते हैं, जैसे एसिड्स, बेसिस, सॉल्ट्स, क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन में जाके आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं। The substances which do not conduct electricity are known as नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। यूरिया, शुगर जो कि ना एक्वस सॉल्यूशन में, ना मोल्टन स्टेट में, ना सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इनको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। जैसे यूरिया, शुगर इसके एग्जांपल्स हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, दूसरे होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। When an electrolyte is dissolved in water or any other polar solvent, it ionizes to form ions which conduct electric current। जब हमने इलेक्ट्रोलाइट को किसी पोलर सॉल्वेंट या फिर एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मतलब वाटर में डिजॉल्व किया तो ये आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, और ये आयंस जो होते हैं ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। द इलेक्ट्रोलाइट विच आयोनाइज कम्प्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो पूरी तरह डिसोशिएट हो गए उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। द आयंस विच आयोनाइजेस टू स्मॉलर एक्सटेंट आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट। जबकि जो स्मॉलर एक्सटेंट को पूरी तरह वो आयोनाइज नहीं हुए हैं उनको बोलते हैं हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमारे आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, HNO3। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग बेसिस NaOH, KOH एंड साल्ट्स NaCl, KNO3। ये सारे के सारे हमारे होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। दूसरे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोशिएट नहीं होते हैं, जैसे वीक एसिड्स CH3COOH, H2CO3। वीक बेसिस हो गए अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एट्सेट्रा, ये हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। जो कंडक्टिंग पावर होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, उसको हम एक टर्म यूज़ करते हैं उसके लिए, वो है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, जिसको कि हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसको हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बोलते हैं। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट विच स्प्लिट इनटू आयंस टू द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। क्या होती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हम डिसोशिएट हुए हैं उसका रेशियो विद टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। अब दो टर्म्स होती हैं, एक होती है आयोनाइजेशन, एक होती है डिसोशिएशन।
चेंज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू आयन, जो इलेक्ट्रोलाइट आयन्स में चेंज हो गया उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन। और जब ये सेपरेट हो गए, जैसे NaCl है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन, कि आयन्स में ये चेंज हो गया। बट जब ये सेपरेट हो गए Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, इसको हम बोलेंगे डिसोसिएशन। नेक्स्ट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन को इफेक्ट करते हैं? सबसे पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हमें पता है इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब जितना ज़्यादा आयन्स डिसोशिएट करेंगे, यानी जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट करेंगे, उतनी ही ज़्यादा होगी उसकी कंडक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्शन आयन के कारण होती है। इसलिए जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे उनकी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन ज़्यादा होगी, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे उनकी कंडक्शन कम होगी। सेकंड है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आयन्स के डिसोसिएशन के लिए। अगर पोलर सॉल्वेंट हैं तो उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होने का मतलब वो हेल्प करवाएंगे सेपरेशन ऑफ आयन्स में, यानी वो इलेक्ट्रोलाइट को डिसोसिएशन में हेल्प करवाएंगे, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन क्या हो जाएगी? वो इंक्रीज हो जाएगी, जो उसकी कंडक्टिंग पावर है वो इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड है विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। विस्कोसिटी का मतलब वो कितना थिक है। अगर ज़्यादा थिक यानी ज़्यादा विस्कोसिटी है मीडियम की, तो आयन्स की मोबिलिटी कम होगी, आयन्स की मूवमेंट जो होगी वो कम होगी। जितनी कम आयन्स की मूवमेंट होगी उतनी ही कम होगी उसकी कंडक्शन। इसका मतलब विस्कोसिटी इंक्रीज होने पे कंडक्शन डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट फैक्टर है सॉल्वेशन और हाइड्रेशन ऑफ आयन। सॉल्वेशन का मतलब हुआ जैसे ही हमने इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्यूशन में डाला, अगर हुई स्ट्रॉन्ग सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, जैसे कि NaCl को वाटर में डाल दिया, दोनों की दोनों पोलर हैं तो उनके बीच में स्ट्रॉन्ग सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगी? जो आयन्स की मोबिलिटी है वो कम हो जाएगी। कम होने पे क्या होगा? उसकी कंडक्शन भी कम हो जाएगी। यानी अगर सॉल्वेशन ज़्यादा होती है तो कंडक्टिंग पावर डिक्रीज कर जाती है। नेक्स्ट फैक्टर है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब हुआ कि वो जो आयोनिक इंटरेक्शंस हैं उसको वो कम करवाने में हेल्प करेंगे। अगर उसने आयनिक इंटरेक्शंस को कम करवाया, आयन्स फ्रीली मूव करेंगे मतलब उनकी इलेक्ट्रिक कंडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब डाइल्यूशन चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट की हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हो, वो हमेशा कंडक्शन को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज़्यादा इंक्रीज करता है उतनी ज़्यादा होती है आयन्स की काइनेटिक एनर्जी और उतनी ही ज़्यादा होती है उनकी कंडक्टिंग पावर। ये फैक्टर्स हैं मेन जो कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्शन है उसको इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सबसे पहले ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होती है? इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच एन एटम और आयन्स लूजेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डील कर रहे हैं आयन्स के साथ, इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो हम दो प्रोसेसेस के साथ ज़्यादा डील करेंगे। एक है ऑक्सीडेशन, दूसरा है रिडक्शन, या फिर बोलो रेडॉक्स रिएक्शंस के साथ डील करेंगे। ऑक्सीडेशन क्या होती है? द प्रोसेस इन विच एन एटम और आयन्स लूजेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन। जिसने एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे सोडियम है, सोडियम ने बनाया Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो इसकी क्या हुई? ऑक्सीडेशन। Fe2 पॉजिटिव गिव्स Fe3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है जब ऑक्सीडेशन होती है। दूसरा है MnO4 2 नेगेटिव गिव्स Mn4 सिंगल नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है? कम। ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करता है और नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज करता है। नेक्स्ट है रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच एन एटम और आयन गेन्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन। जब कोई एटम या आयन इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? रिडक्शन। जैसे Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाया Cl नेगेटिव। अगर चार्ज की टर्म में हम देखें FeCN3 नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स FeCN4 नेगेटिव। दैट मीन्स रिडक्शन में जो नेगेटिव चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड क्या करता है? इंक्रीज करता है। Sn4 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Sn2 पॉजिटिव, यानी जब रिडक्शन होगी तो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या कर जाएगा? डिक्रीज। और क्यों डिक्रीज करता है? ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
अब द नेक्स्ट है हमारे पास वो है रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स में जो फर्स्ट 3 वर्ड्स हैं RED वो डिनोट करते हैं रिडक्शन को, OX डिनोट करते हैं हमारे ऑक्सीडेशन को। तो कंबाइनली हम इनको क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस, यानी जो कि दोनों को इंक्लूड करता है, रिडक्शन को भी और ऑक्सीडेशन को भी। डेफिनेशन क्या होती है, द रिएक्शंस इन विच लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस सिम्युल्टेनियसली इज कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शंस। यानी अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में बात करें तो ऐसे रिएक्शन जिसमें लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन साथ साथ में होता है उनको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पहला एग्जाम्पल है 2Na प्लस Cl2 गिव्स 2Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। इसमें क्या हुआ, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज करके बनाया Na पॉजिटिव, इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इसने बनाया ऑक्सीडेशन। Cl2 ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, Cl नेगेटिव बनाया, इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, इसलिए ये है रिडक्शन। और ओवरऑल प्रोसेस क्या है हमारा, रेडॉक्स रिएक्शन। वैसे एक और एग्जांपल है 2Na प्लस H2 गिविंग 2Na पॉजिटिव H नेगेटिव। सोडियम ने अगेन इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं 2, तो ये ऑक्सीडेशन है। H2 ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो ये क्या है, रिडक्शन। और ये एग्जांपल है रेडॉक्स रिएक्शन का। हमारे सराउंडिंग में मैक्सिमम रिएक्शन जो होते हैं वो रेडॉक्स रिएक्शन ही होते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शंस। मैंने एक रिएक्शन यहाँ पे लिखी है, जिंक गिविंग Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि हमारा किसको शो कर रहा है, इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, ये हमारा शो कर रहा है ऑक्सीडेशन को। 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग H2, इसमें इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, ये हमें शो कर रहा है रिडक्शन। ओवरऑल रिएक्शन है Zn प्लस 2H पॉजिटिव गिविंग Zn2 पॉजिटिव प्लस H2। ये ओवरऑल एक रेडॉक्स रिएक्शन है। इसको मैंने 2 हाफ सेल में डिवाइड किया है। हाफ सेल मतलब ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन है, ये रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन है। ओवरऑल रिएक्शन हमारा रेडॉक्स रिएक्शन ही है, पर जो मैंने इनको सेपरेट कर दिया है इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम इस चैप्टर में आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। थैंक यू।